द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। फिलहाल श्री दादा काला पीर मठ कोत कला में है और हमारे साथ महंत सुखरायनाथ योगी जी है। और प्रतियोगिता बहुत देखी, लेकिन आज वाली प्रतियोगिता का नीचे नीचे है। एक बार दिखाना चाहूँगा ये बैनर, गुटखा खाओ पुरस्कार पाओ। तो यह बहुत बड़ी जो प्रतियोगिता महाराज जी ने रखवाई है, इसके के फ़ायदे हैं, के इनाम है, वो सारी बातचीत करांगे। और प्रतियोगिता और होंदी देखिए, बहुत से गेम होंदे देखे, लेकिन यह अलग तरीके का है। तो बातचीत करांगे महाराज जी तय। आदेश महाराज जी। आदेश, शुभकामनाएं। महाराज जी, यह प्रतियोगिता किस तरह की रखी है? गुटखा खाओ इनाम पाओ, कितना खाना है? देखिए, हम लोग मठ संस्थान की ओर से सबसे पहले एक उद्घोष करते हैं कि ईश्वर स्तुति साधना उपासना के लिए मठ और नशाखोरी और गफलत के लिए लठ हमेशा तैयार है। मैं समझता हूँ इसी कड़ी में हमें समाज को नशाखोरी के विरुद्ध चेतना जगाने के उद्देश्यों से कहीं न कहीं अपनी प्रामाणिकता और अपनी पुरुषार्थबद्ध जीवनी को सामने रखना चाहिए। उसी हेतु हम लोगों ने एक विशेष प्रतियोगिता रखी है। उस प्रतियोगिता में हमने प्रथम पुरस्कार रखा है कि अगर आप गुटखा खाएंगे तो गुटखा खाने पर आपको पहला इनाम मिलेगा कैंसर। केसर बता करके कैंसर दिया जा रहा है। दाने दाने में कितनी बड़ी ऐड दी जा रही है कि दाने दाने में केसर का दम, लेकिन 1 रुपये में कौन सी केसर आती है? झूठ बोल करके दाने दाने में केसर की जगह कैंसर घोला जा रहा है। ये पुरस्कार है। द्वितीय इनाम आप देखेंगे कि गाल जो है वो सड़े हुए हो जाते हैं, गले हुए हो जाते हैं। तृतीय इनाम है वो सड़ा हुआ मुंह। और चतुर्थ पुरस्कार है वो जवानी में बुढ़ापा। और पंचम पुरस्कार देख सकते हैं किडनी में खराबी, किडनी खराब हो जाएंगी। और सप्तम पुरस्कार यानी 7वां पुरस्कार है राम नाम सत्य। लास्ट में छठा पुरस्कार है वो खांसी और कफ। और सप्तम पुरस्कार है राम नाम सत्य, यानी ये आप इस गंदगी को अगर खाओगे तो आपका राम नाम सत्य होना लाजमी है। तो ये फार्म मिलने का पता है किराना स्टोर। और पुरस्कार का जो स्थान है वो कहाँ मिलेगा? पुरस्कार आपको शमशान घाट में मिलेगा और वहाँ पर मुख्य अतिथि यमराज होगा। तो ये एक नशेड़ी परंपराओं को बढ़ा देने वाली कुरीति और पाखंडों और दुष्टताओं को नष्ट करने के लिए सामाजिक सरोकार और सामाजिक समरसता और सामाजिक चेतना और समाज को एक नई दिशा देने के लिए हम लोगों ने एक विशेष इस प्रतियोगिता को जनजीवन और साधारण जनमानस और आम जनमानस जो कि साधारणतया समझ सकता है उसको समझाने के लिए एक विशेष इस प्रतियोगिता को पुरस्कृत रखने के साथ साथ यहाँ पर कहीं न कहीं प्रकाशित करने का काम किया है, जिससे मठ परिसर के आगामी कार्यक्रम में जो लाखों की संख्या में भीड़ होगी, जो लाखों की संख्या में हमारे श्रद्धालु आएंगे, वो अपनी धार्मिकता के साथ साथ कहीं न कहीं स्वयं के जीवन के साथ खिलवाड़ जो हो रही है उस खिलवाड़ को भी समझने का कार्य करें और नशाखोरी से बचें। कोका कोला, थम्स अप, मरिंडा, माजा, स्लाइस, ड्यू, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि खेतों के अंदर यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, नाइट्रेट, जिंक और सल्फर, वो भी एक जहर घोला जा रहा है हमारी थाली के अंदर। और उसी के साथ साथ गुटखा, पान पराग, दिलबाग, रंगीला या ये रजनीगंधा, इस प्रकार की गंदगी समाज के अंदर जो बड़े बड़े विज्ञापन आदि दे करके फैलाई जा रही है, जहाँ डर के आगे जीत का एक ज़बरदस्त बहकावा एक विज्ञापन के माध्यम से दे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इन सब बेवकूफ़ाना और बचकाना हालातों से समाज कहीं न कहीं ऊपर उठेगा और हमारी कहीं न कहीं इस पुरस्कार देने वाली इस महान प्रतियोगिता का जब संदर्भ हम समाज के सामने रखेंगे तो कहीं न कहीं समाज में एक चेतना और जागृति और जनजागृति आएगी। उसी के अनुसार हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई और कितना अच्छा डिजाइन करवाया गया है। फॉर्म भरिया जा रहा है, पहला तो कोई भी जॉब आवे तो वैकेंसी निकले तो करियाना स्टोर पे या जो गुटखा है मिलेगा। और इसका जो पुरस्कार स्थान शमशान घाट है, मुख्य अतिथि यमराज रहेंगे इसमें। और देखो महाराज जी तो बातचीत भी करांगे। जो प्रोग्राम है अभी 17, 18, 19 तारीख, इसमें नशा का ऊपर भी बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। नशा मुक्त बनाने की योजना चलाई जा रही है। तो महाराज जी और भी क्या कुछ और होगा? हमने इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इस योजना का लाभ कभी ना उठाएं, यानी सभ्य आदमी कभी ना उठाएं। और हर गुटखे के साथ बीमारी मुफ्त में, मैं इन बच्चों को यही समझा रहा हूँ नित्य प्रति। मैं इन विद्यार्थियों को ज़्यादातर हो सकता है वहाँ तक यही कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, अर्थात प्रेरणा देने का काम कर रहा हूँ कि ये योजना आपको इस तरह बर्बाद करेगी और लास्ट में यमराज तक पहुंचा देगी और आपका राम नाम सत्य भी करेगी और बेमौत, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आपकी जिंदगानी को बर्बाद करने का काम करेगी। हर गुटखे के साथ में बीमारी मुफ्त प्राप्त होती है। ऐसी गंदगी आप क्यों खरीदें जो आपकी आर्थिक नुकसान करवाने के साथ साथ आपका शारीरिक नुकसान भी करती है। इस प्रस्तुत कार्यक्रम के अंदर आगामी 17, 18 और 19 फरवरी 2023 को सिद्धपीठ श्री दादा कलाईनाथ कालापीर मठ, गाँव कोथ, जिला हिसार,
अपने राष्ट्रीय पौरुष सिद्ध कलाईनाथ जी महाराज की जन्म महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं आत्मिक उन्नति को संबलता देने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रायोजित और आयोजित और प्रासंगिक रूप से करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने महिलाओं की भी अर्थात स्त्री लड़कियों की भी कबड्डी प्रतियोगिता सर्कल के रूप में एक विशेष इनाम के साथ में रखी है। युवा जनचेतना और युवाओं को नशाखोरी आदि से बचाने के लिए हम लोगों ने 1,51,000 का प्रथम पुरस्कार कबड्डी सर्कल प्रतियोगिता के अंदर रखा है और द्वितीय इनाम 1,01,000 है, तृतीय इनाम 51,000 है। इसी प्रकार हम लोगों ने एक विशाल शानदार कार्यक्रम यहाँ पर प्रासंगिक रूप से तय किया है। यह कार्यक्रम बड़ा ज़बरदस्त होगा और इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ मंच के माध्यम से देंगे। इस कार्यक्रम में हम लोग समाज को नशाखोरी के खिलाफ जागरूक करने का कार्य करेंगे और इस कार्यक्रम में अनेकों IPS, IAS और मंत्री, MPs, MLA भाग लेंगे। ये कार्यक्रम सामाजिक सरोकार का एक ज़बरदस्त परिभाषण सिद्ध होगा। समाज इस कार्यक्रम से अपडेट होगा। जिस कार्य से मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा उत्तम हो जाए वह कार्य संस्कार कहलाता है। तो इसलिए ये संस्कारोन्नति का एक कार्य है, ये संस्कारमय कार्य है, ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के उदय का एक उद्घोष है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की युद्ध गर्जना समाज में समय समय पर होती रहे तो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक भरसक शानदार प्रयास सफलतम सीढ़ियों के साथ सिद्ध हो सकता है। हम सबको और जागरूक और प्रबुद्ध जनों को मिलकर के अपने अपने गांव गोहांड, जिला और राज्य और देश की उन्नति के लिए इस प्रकार की सुंदरतम प्रस्तुतियां और प्रस्तुत कार्यक्रम से प्रेरणा पा करके अनेकों अनन्य कार्यक्रम अब गठित करने चाहिए। और ये कार्यक्रम जो मठ प्रांगण का होगा ये नशाखोरी का भी बिगुल बजाएगा और कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, इस प्रकार की जो कुंठित और संकीर्ण मानसिकताओं को जन्म देने वाली जो प्रथाएं हैं उनके विरोध में भी कहीं ना कहीं एक जबरदस्त शंखनाद और एक शानदार संस्कार साबित होगा। इस कार्यक्रम से युवा पीढ़ी के साथ साथ वयस्क और बच्चे भी कहीं ना कहीं बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे और आपसी भाईचारा और आपसी तानाबाना मजबूत होगा और ग्रामीण संस्कृति जो नशाखोरी से कहीं ना कहीं खतरे में, वो संस्कृति भी कहीं ना कहीं नशाखोरी आदि से निजात पाने के अंदर सफल होगी। महाराज जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है जैसे शाहरुख खान है, इनका एडवर्टाइजमेंट करा है, कुछ पैसों के लिए बहुत तक ज़िंदगी खराब करा है। तो गुटखा खाओ और एक विमल है वो शायद ऐसा ही है, उनके एडवर्टाइजमेंट करा कुछ पैसों के लिए, यानी बहुत तक ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। देखिए देश का दुर्भाग्य है कि दैनिक भास्कर, जागरण, ऐसे ऐसे अखबार, पंजाब केसरी आदि जो बड़े अखबार जिनको ये देश हम सब लोगों ने प्यार देकर के बड़ा बनाया, जनता जनार्दन ने, प्रथम पेज पर बहुत बड़ी खबरें छपती हैं और पूरा पूरा पेज केवल और केवल नशाखोरी की ऐड कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की सेलिब्रिटी जो बड़े पदों पर आसीन होकर के लोगों की वाहवाही लूट करके और जनता जनार्दन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जनता को एक कैंपेन चलाना होगा, लोगों को एक से एक आगे अपनी भूमिका कहीं न कहीं निभानी होगी। इस प्रकार के लोगों का बायकॉट करना होगा। गंदे लोग अगर एक होकर के गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं तो मैं आह्वान करता हूँ अच्छे लोग एक होकर के अच्छाई को फैलाने का आह्वान करें। हम सब अच्छे लोग अच्छाई को बढ़ाएंगे तो गंदे लोगों की लाइन, अगर हमें अपनी लाइन बड़ी करनी है, गंदे लोगों से अगर हमारी जो लाइन है वो बड़ी करनी है तो गंदे लोगों की लाइन को हमें टच भी नहीं करना, उनको छेड़ना भी नहीं है, उसको काट करके ही हमारी लाइन बड़ी नहीं हो सकती। बल्कि हमें अपने संस्कारों, अपने सांस्कृतिक और परिमार्जित कार्यशैली को आगे बढ़ाना है ताकि हमारी अच्छाई की लाइन, हमारे अच्छे लोगों की मात्रा बढ़े तो अच्छी लाइन बढ़ जाएगी। आप सभी समाज के अंदर जो सभ्य और अच्छे लोग हैं, आप सबको मैं इस बात का संदेश देता हूँ, उपदेश देता हूँ और आप सबको इस जनादेश के शानदार कार्यक्रम में निमंत्रित भी करता हूँ कि आप सब इकट्ठा होकर के वेद के इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम के संदेश को धरातल पर साकार करने का काम करें। हम सब अच्छे लोगों की अच्छी ऊर्जा एकत्रित होकर के अच्छाई के परिमार्जन के लिए और उसके परिष्कृत सुव्यवस्था और व्यवहार के प्रवर्धन संवर्धन के लिए कहीं ना कहीं एक होकर के जब हम लोग कार्य करेंगे तो अच्छाई का क्षेत्रफल बढ़ेगा और बुराई का क्षेत्रफल घटेगा। प्रबुद्ध लोगों की चुप्पी गंदे लोगों की मात्रा बढ़ाती है। तो ये जितने भी बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं, बड़े बड़े जो लोग पैसा लेकर के बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये लोग केवल और केवल धन के अर्थात पैसों के पुजारी हैं। ये लोग इनको जितना भी पैसा दोगे लोग नंगे होने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं पीछे एक एक्टर नंगा भी हो खड़ा हुआ था। तो कितनी एक्ट्रेस हैं जो कि पैसों के लिए नंगी हो खड़ी हैं। 50 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम कपड़ा भी उनकी बॉडी पर नहीं रहता है।
तो इस प्रकार के लोग जो पैसों के लिए नंगे हो जाते हैं, उन लोगों को ये समाज अपना आइडियल मानना बंद करे। गंदे लोगों को आइडियल मानोगे तो ये गंदगी ही आप लोगों के मन मस्तिष्क पर राज करेगी। आप अपने ऋषि कणव, कणाद, कपिल देवनी, पतंजलि, पाणिनि, गुरु गोरक्षनाथ के साथ साथ इतने एक लंबे कालखंड की जो हमारी भारत की एक संस्कृति रही है, उसके अंदर बहुत लंबे कालखंड तक ऋषि मुनियों, ज्ञानियों, तपस्वियों, योगियों, सहयोगियों, उपयोगियों ने जन्म लेकर के इस संस्कृति को कहीं ना कहीं सिंचित करने का कार्य किया है। वीर भगत सिंह, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के साथ साथ में यहाँ पन्नाध्याय का भी इतिहास मिलता है। यहाँ आइडियल मानने के लिए कमी नहीं है। तो मैं समझता हूँ अच्छे लोगों को कहीं ना कहीं हम अपना आदर्श स्वीकार करें, गंदे लोगों को बाइकाट करें। धन्यवाद। शुभकामनाएं। तो महाराज जी की बात सुनी है और यह योजना है, इस योजना का लाभ कभी नहीं उठाना है। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है और ये एक संदेश भेजा है समाज में कि ताकि कोई भी इस तरह का नशा कोई भी हो, शराब का हो, गुटखा का हो, सुल्फा, गांजा कुछ भी हो, तो उससे दूर रहो, तो समाज अपना आगे बढ़ सके, अच्छे कामों में बढ़ सके है। तो महाराज जी की बात आपने किसी लगी एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय देनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शुभकामनाएं।